हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आपके कक्षा 10 में जो ग्राफ की प्रश्नावली 4 है उसमें ग्राफ के साथ साथ आप लोगों को एक टॉपिक और दिया हुआ है असमीकाओं का। तो असमीका मैंने जो पिछले वीडियो बनाए उसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ के बारे में समझाया है, ग्राफ की विधि बनाने की विधि समझाई है और तरीका सिखाया है कि किस तरीके से आप लोग उस तरीके को इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से ग्राफ बना सकते हैं और जो रेखाएं बनती हैं उनके बिंदु निकाल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि असमीकाएं हैं उनसे हम रेखा के बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे, उसे समीकरण में कैसे बदलेंगे और उसके जो अभिष्ट हल आएगा वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये ग्राफ से संबंधित टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग अच्छे से और मजबूती से गणित की तैयारी करना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चलना होगा हमारे ब्लैक बोर्ड पर और चलते हैं हमारे ब्लैक। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने ब्लैक बोर्ड की और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दो चर वाली रैखिक असमीकाओं का हम हल ज्ञात करने वाले, हल निकालने वाले। तो मैंने यहाँ पर 3 असमीकाएं लिखी हैं। अब असमीकाएं होती क्या है? असमीकाएं अगर समीकरण के स्थान पर हमें इस तरीके के समीकरण जैसे ax प्लस by बराबर सी, इस तरीके का ये मानक रूप है समीकरण का। अगर इस तरीके की इसमें बराबर के चिन्ह की बजाय आप लोगों को ऐसे निशान दिखाई दे, ठीक है, तो इनको हम असमीकाएं बोलते हैं। अब इसका हमें ग्राफ बनाना इस वीडियो में सीखना है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ग्राफ बना के बताऊंगा और वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम इसका ग्राफ। तो हमने जो पहला प्रश्न लिया है x इज लेस देन 1 इक्वल टू 2, यानी कि x छोटा या बराबर है 2 से, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप में हमें करना पड़ेगा x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 करना पड़ेगा, यानी कि असमीका का जो निशान है उसको हटाकर हमें बराबर का निशान करना पड़ेगा। हर सवाल में ये पहली स्टेप होगी, यानी असमीका के निशान को हटाएंगे, उसके बाद बराबर के निशान को लगाएंगे। अब चूंकि असमीका से एक रेखा हमें बनानी है और रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो 2 बिंदु प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, x y और ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें केवल x बराबर 2 दिया हुआ है, यानी कि इसमें y नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 खानों में 2-2 भर देंगे, ठीक है। अब 2-2 भर देंगे, यानी कि x का मान तो चेंज नहीं होगा, लेकिन y का मान यहाँ पर इस तरीके के सवालों में अपनी मर्जी से हम ये मान भरेंगे। x के मान 2 बार 2 भर दिए और y के मान हम अपनी मर्जी से 1 और 2 इस तरीके से भर देंगे। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से 0 1 2 3, ये नीचे माइनस आ जाता है, -1 -2 और -3, ऊपर 1 2 और ये 3, नीचे 1 ये 2, ये माइनस की अक्ष होती है और ये प्लस की अक्ष होती है, ये y की अक्ष है और ये माइनस की। अब इसको हमें ग्राफ पर बनाना है, यानी x बराबर 2 पर y 1 लेना है, x बराबर 2 पर y 1 लेना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम बिंदु लगा देंगे। फिर 2 पर 2 लेना है, फिर 2 पर 2 लेना है, तो दूसरा बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो x बराबर 2 है उससे केवल एक y अक्ष के समांतर हमें इस तरीके से एक रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। y अक्ष के समांतर हो गई रेखा, ये y अक्ष उसके समांतर रेखा आ गई इस तरीके से।
अब हमें इस असमीका का हल ज्ञात करना है। हल क्षेत्र कौन सा आएगा? मूल बिंदु की तरफ आएगा, ये जो बीच में जीरो दिख रहा है ये आप लोगों का मूल बिंदु है, इस तरफ आएगा, या फिर 2 के पल्ली तरफ या पीछे की तरफ आएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, जो असमीका दी हुई है उसमें मूल बिंदु, अब मूल बिंदु तो आप लोग जानते ही हो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु 0 0 होते हैं, उसको यहाँ रख दें। अब y तो है नहीं, केवल x है, तो केवल x बराबर 0 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब हम इसे अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 0 छोटा या बराबर है 2 से, 0 छोटा या बराबर है 2 से, तो ये बिल्कुल सही बात है, 0 हमेशा 2 से छोटा ही होता है, तो ये ट्रू है। और जिनका मूल बिंदु रखने पर असमीका में कथन ट्रू आता है, तो उनका जो हल क्षेत्र होता है वो मूल बिंदु की तरफ होता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसका हल क्षेत्र बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हल क्षेत्र बना लेंगे और इसको हम बिंदी बिंदी करके लगा देंगे। तो ये हमारा इस प्रश्न का हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, और दूसरा प्रश्न है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि 2x माइनस वाई का मान 1 से बड़ा है। तो हम इसको पहले समीकरण बनाएंगे। प्रथम स्टेप में 2x माइनस वाई बराबर 1। अब हमें इससे एक रेखा बनानी है, तो रेखा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके के समीकरण ग्राफ में हमने हल करना सीखे थे, तो इससे हम टेबल बनाएंगे। तो इसको तो इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो गया 2x माइनस 1 इजकल टू वाई। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 1। अब यहाँ पर देखो, आप x का कुछ भी मान रख सकते हो, 0 1 2 कुछ भी मान रख सकते हो। तो x बराबर हम 0 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया और -1 बच गया। अब यहाँ पर x का मान 1 रखें तो y इजकल टू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इस तरीके से हमारे पास x बराबर 0 रखा तो हमारे पास मान कितना निकल के आया है, ये y है, सॉरी x है। तो y का मान आ गया -1, और तो अब हम असमीका दूसरे नंबर के असमीका लेते हैं हम। अब हम दूसरे नंबर के असमीका लेते हैं, तो असमीका क्या है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को असमीका के निशान को हटाकर और बराबर का निशान लगाना है। ठीक है, ये बराबर का निशान लगा दिया, तो बराबर का निशान लगते ही ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से हमें एक रेखा बनानी है, ये x और ये y, ये रेखा बनानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1 इजकल टू वाई। हमने यहाँ पर क्या करा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया y इजकल टू 2x माइनस 1। अब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे, ये अपनी मर्जी से आप लोग रख सकते हो, छोटे से छोटा मान। तो y बराबर हो गया 2 इंटू 0 माइनस 1, तो ये हो गया -1। अब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y इजकल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 इजकल टू 2 माइनस 1 इजकल टू 1 आ गया। तो x बराबर 0 रखा हमने तो y का मान निकल के आ गया -1। x बराबर 1 रखा तो y का मान निकल के आ गया 1। अब इस टेबल से हम इससे रेखा बनाएंगे, तो रेखा बनाने के लिए x 0 जाना पड़ेगा, और ये बिंदु 0 है, मूल बिंदु आ गई है। अब 0 पर -1 लेना है, तो 0 की सीध में -1 आएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 1 पे 1 है, यानी x का 1 और y का भी 1, इस तरीके से ये बिंदु बना दिए। अब इसको इससे हम रेखा बना लेंगे, इस तरीके से ये रेखा बन गई।
अब इसका अभिष्ट हल मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु के विपरीत है, ये चीज हमें पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में ठीक है क्या करेंगे, हम जो असमीका है दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, असमीका है 2x - y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0 रखना है, यानी कि मूल बिंदु रखना है, मूल बिंदु रखना है इसमें x और 0। ठीक है, x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये हो गया 2 × 0 - 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ आ गया 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये रख दिया हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको पढ़ेंगे तो 0 बड़ा है या बराबर है 1 से, तो 0 बड़ा है या बराबर है 1 से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 को बड़ा बता रहा है 1 से, जो कि असंभव है, तो ये फाल्स हो गया, असत्य हो गया। और जब भी असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट करने पर कथन असत्य होता है, तो इसका मतलब है जो असमीका का अभिष्ट हल है वो किधर आएगा, मूल बिंदु के दूसरी तरफ आएगा, विपरीत आएगा इस तरीके से। तो इसको आप लोग इस तरीके से डॉट डॉट बना के कर सकते हो आराम से। इस तरीके से आप लोग इसका हल क्षेत्र बता सकते हो। अब हमारे पास जो तीसरे नंबर की असमीका बहुत इम्पोर्टेंट असमीका है, और ये हमारे पास है y - x। ये जो आप लोग खड़ी लाइनें देख रहे हैं इनको कहते हैं मोड। तो मोड को जब हम हटाएंगे तो इसके दो मान आएंगे प्लस माइनस में, तो मोड के मान हो जाएंगे प्लस माइनस में y - x 3, और इसको हम एक बार प्लस में लेंगे y - x, इस तरीके से करेंगे इसको, और इधर लिख देंगे y माइनस y x। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसको पूर्व में जो हमने विधि का इस्तेमाल करा है उसी से पूरा काम करेंगे हम। ये हो गया पहले नंबर पे, इस चिन्ह को हटा के बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर इससे हमें रेखा बनानी है, तो दो बिंदु निकालने होंगे हमें इस तरीके से x और y। दो बिंदु निकालने के लिए हम y बराबर इसका पक्षांतरण इधर कर देंगे, तो ये हो गया 3 + x, तो ये हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो गया। अब हमें x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 भी रख सकते हैं। तो y x का मान जब 0 रखा हमने तो y का मान कितना आ गया, 3 + 0 बराबर 3, और x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 + 1 बराबर 4। तो यहाँ 0 और y का मान आ गया 3, और यहाँ पर से y का मान आ गया 4। अब हम इसकी बात करें, अब यहाँ पर एक काम और कर लेंगे, हम मूल बिंदु भी हाथों हाथ रख लेंगे। मूल बिंदु रखना है, मूल बिंदु 0 0 काय में रखना है, असमीका में, असमीका में रखेंगे। असमीका में अगर रखेंगे हम असमीका है हमारी ये y - x 3, तो ये हो गया 0 - 0 इज लेस देन 3, तो ये हो गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इधर देखते हैं, इस माइनस के चिन्ह को हटाएंगे और इधर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो y - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा था, अब ये छोटा हो गया। अब वापस एक नंबर पर वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, y - x बराबर -3। ठीक है, अब इससे हमें एक टेबल बनानी है, इस तरीके से टेबल बना लो आप, ये x और ये y, इसके दो मान निकाल लेंगे, और ये हो गया y = -3 + x। यहाँ 0 और 1 रख देंगे, तो x का मान 0 रखा हमने, तो y = क्या आ गया, -3 + 0 = -3। अब हम यहाँ पर करेंगे x बराबर 1 करेंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, -3 + 1। ठीक है,
और इजकल टू कितना आ गया -2 आ गया। अब हम इसको रख लेंगे x बराबर 0 तो y का मान आ गया -3 और x बराबर 1 तो -2 आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये मान है। अब इन मानों को हम इसमें रखेंगे ग्राफ में। आप बीचों बीच में से 4 भाग कर सकते हो ग्राफ के। x का 0 लिया तो y का 3, x का 0 यही है, ये x अक्ष हो गई, माइनस की हो गई, ये y हो गई और माइनस की y हो गई। तो x 0 लिया तो y का 3 लेना है हमें प्लस का, और देखो x का 1 लिया तो y का x का 1 और y का 4 प्लस पर, x का 1 और y का 4 कहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी, 2 बिंदुओं से जाती है रेखा। तो इस तरीके से हमें ये रेखा मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगी। अब हम दूसरी लेंगे x 0 y -3, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें x 1 और y -2, y का -2 आ गया इस तरीके। अब इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से रेखा बन जाएगी। अब इनका हल क्षेत्र लिखेंगे हम, मूल बिंदु रखेंगे इसमें, मूल बिंदु रखा 0 0। असमीका में हम 0 0 रखेंगे तो ये हो गया y - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये 0 -0 तो 0 -3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहली असमीका आई थी वो कहती कि 0 छोटा है 3 से, तो 0 छोटा होता है 3 से, ये सही बात है। तो इसका हल क्षेत्र इधर आ जाएगा, अंदर की तरफ, यानी मूल बिंदु के अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये दूसरी समीका है, 0 बड़ा है -3 से, इसको कैसे पढ़ेंगे, 0 बड़ा है -3 से, तो ये बात भी सत्य है। तो इसको अंदर की तरफ निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये पूरा जो हल क्षेत्र है वो इन दोनों, इस मोड वाले सवाल को, इसको मोड बोलते हैं, इस मोड वाले सवाल का अभिष्ट हल क्षेत्र होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैंने बहुत अच्छी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है और शायद आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।